बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मोंटाल। और इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं वो इस तरह के स्टील के टिन टाइप मतलब बॉटल में आती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपके हाथ से अगर ये गिर भी जाए तो ये बॉटल जो है ना ये टूटती नहीं है। ये मुझे इस ब्रांड की सबसे ज़बरदस्त बात लगती है। और जो दूसरी मज़ेदार बात, इसका कोई वो कैप वगैरह नहीं होता है, इसका ये जस्ट एक स्टॉपर सा होता है जो कि ऐसे उतर जाता है। अच्छा, कई इसमें फ्रेगरेंसेज ऐसी हैं जिसमें ये स्टॉपर का काम करता है, अदरवाइज ये फिक्स्ड होता है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस के अंदर ये एक स्टॉपर का काम कर रहा है। और ये इसके ऊपर मोंटाल का लोगो आप देख लें बना हुआ है। और ये रहा इसका स्प्रेयर जिसके साथ ये लग जाता है। बाकी ये इसकी बॉटल रही जिसके ऊपर मोंटाल का लिखा हुआ है। और ये रहा जी फ्रेगरेंस जिसका नाम है सोलाल दे काप्री। सोलाल दे काप्री, ठीक है। मैं इसका नाम नीचे लिख भी दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक फ्रेश किस्म की फ्रेगरेंस है, फ्रूटी किस्म की फ्रेगरेंस है। और इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करके ना मुझे एक सबक हासिल हुआ। वो सबक मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जेंडर के अंदर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। बहरहाल ये नई फ्रेगरेंस नहीं है, ये 2007 की फ्रेगरेंस है। और इसने मुझे एक बहुत ही कमाल की, मेरी आजकल की जो मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंसेस चल रही हैं गर्मी के लिहाज से, उनके एक याद दिलाई इसने मुझे। तो वकास अहमद से मैंने ये ली। मोंटाल की जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं ये आपको वकास अहमद से इजीली मिल जाएंगी। प्राइसेस आप इनकी देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये परचेज की थी तो इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। अब की प्राइसेस इनकी डिफरेंट हो सकती हैं, बट मैं अगर आपको एक रफली आइडिया दूं तो 25,000 रुपये या उससे नीचे नीचे मिल जाएंगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आपको ये 22 की मिलती है तो आप कहेंगे कि दिल भाई ये तो हमें आपने इतनी महंगी प्राइस बताई थी इसकी। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब ली थी आज से काफ़ी अर्सा पहले तो उस वक्त देखिए मोंटाल की प्राइसेस 13-14 हज़ार भी रही हैं। मोंटाल की प्राइसेस 12-13 हज़ार भी रही है। अब डॉलर की वजह से अगर इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मुझे प्राइसेस मैं नहीं पूछता, तो उस लिहाज से प्राइसेस आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल बात करते हैं हम इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस की जिसका नाम है सोलाल दे कैप्री, सोलेल दे काप्री, ठीक है। 100 ml की ये बॉटल है। ये इसका आप देख सकते हैं क्रोम का बना हुआ ज़बरदस्त किस्म का टिन है इसका। फ्रेगरेंस की बात करते हैं तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो द फर्स्ट थिंग यू विल गेट इज वेरी 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 शार्प सिट्रसेस। इसके स्टार्ट में बहुत ही शार्प किस्म के सिट्रसेस आपको फील होंगे। और वो सिट्रसेस आपको ऐसा फील होगा जिस तरह बहुत ही सिंथेटिक टाइप है। लेकिन वेट फॉर 5 मिनट्स, उसके बाद इस फ्रेगरेंस का जादू शुरू होता है। मुझे लगता है कि इसको स्प्रे करके फौरन खुशबू करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको 4, 5, 6 बहुत दफ़ा लगा चुका हूं मैं। लेकिन हर दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इसको आप जब भी लगाएं तो आप इसको कम से कम टाइम दें हवा के अंदर फैलने का। हवा के अंदर ये बिल्कुल भी स्टार्ट में शार्प सिट्रसेस की फील नहीं देता, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। स्टार्ट में आपको थोड़े बहुत सिट्रसेस फील होंगे, लेकिन हवा के अंदर इट वुड बी समथिंग एल्स। सेकंड फेज के अंदर ये लिटरली आपको इस तरह फील होता है जिस तरह प्लम कहते हैं, आलू बुखारा। आलू बुखारे का जो एक नोट है वो एक स्पेसिफिक एक फ्रेगरेंस है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया होगा, विक्टोरिया सीक्रेट्स का बॉम्बशेल। बेसिकली तो वो एक लेडीज फ्रेगरेंस है, लेकिन मैं खुद बहुत सारे लड़कों को जानता हूं जो कि उनकी फेवरेट फ्रेगरेंस है गर्मियों की और वो गर्मियों में लगाते हैं। सो व्हाट, नो प्रॉब्लम, आप उसको बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उसके अंदर भी एक प्लम का नोट बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसके अंदर भी प्लम का नोट प्रोमिनेंट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह आपको उस फ्रेगरेंस की याद दिलाएगा। नो, नॉट एट ऑल। प्लम के साथ आपको एक ग्रीन कच्चे एप्पल की खुशबू आएगी जिसकी वजह से ये मजीद सिट्रसी, मजीद फ्रूटी, मजीद खट्टा और मजीद एक फ्रेश फ्रेगरेंस बन जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट इसका निहायत मजेदार, निहायत जबरदस्त। और सेकंड फेज भी अच्छा। थर्ड फेज के अंदर जस्ट इस तरह होता है कि उसी उसी प्लम के साथ और उसी एप्पल के साथ हल्की सी मोतिये की खुशबू, चंबेली के फूल की नहीं, मोतिये के फूल की खुशबू अटैच हो जाती है और थोड़ी सी वो शुगरी हो जाती है। एंड दैट्स इट। उसके बाद ये चलती रहती है, यानी प्लम, ग्रीन एप्पल, थोड़ी सी मोतिये की खुशबू और बिल्कुल थोड़ा सा उसको स्वीट शुगरी कर लें तो वो इसका ड्राई डाउन बनता है, ठीक है।
ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस और नहायत ज़बरदस्त और नहायत रिफ्रेशिंग किस्म की फ्रेग्रेंस है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसने मुझे किस फ्रेग्रेंस की एक्चुअल में याद दिलाई, ठीक है, हल्की फुल्की याद दिलाई, 100% नहीं। और वो है ये जी डॉल्चे एंड गबाना की लाइट ब्लू ओ इंटेंस फॉर वुमेन, यस फॉर वुमेन। ये फ्रेग्रेंस एक मेंस फ्रेग्रेंस है और ये फ्रेग्रेंस एक वुमेन फ्रेग्रेंस है। लेकिन अगर आप सिमिलैरिटीज की बात करें तो 70 to 80% सिमिलैरिटीज हैं, बट डिफरेंसेस आर देयर, परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीजें डिफरेंस हैं। लेकिन इसको लगा के अगर आपने ये चीज लगाई हुई है तो इसकी हल्की फुल्की याद आपको जरूर आएगी, यस इसकी हल्की फुल्की याद आपको आएगी, यस। और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बगैर बताए ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की एंड ट्रस्ट मी वो आज भी ये लगाते हैं और कहते हैं यार बहुत ही कमाल की खुशबू है, ठीक है। इसके ऊपर कहीं भी फॉर वुमेन नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये लड़के लगा लेते हैं। अगर मैं उनको बता दूं कि ये वुमेन है तो फिर वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सबक जो मैं आप लोगों को कह रहा था वो ये था कि ये एक वुमेन फ्रेग्रेंस होने के बावजूद जब किसी को ना पता हो और लोग लगा रहे हो तो वो उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते होते हैं। द सेम थिंग हैपेंस विद दिस। ये है तो मेंस फ्रेग्रेंस है लेकिन आपको ये प्रॉपर वुमेन फ्रेग्रेंस की फील दे रही है, इस फ्रेग्रेंस का प्रॉपर फील देती है, तो फिर भी लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस और सिमिलरिटी की बात होगी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, नो एज रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। शर्त यह है कि आपको प्लम बेस्ड, एप्पल बेस्ड और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी फ्लोरल, क्योंकि मोतिया का हल्का फुल्का टच है, तो अगर आपको उस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद है, और मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में कोई 1-2% लोगों से ऊपर होंगे जिनको ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी, अदरवाइज ये हर किसी को पसंद आएगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। बात करें हम जेंडर की, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे एक सबक हासिल हुआ है, वो ये कि आपने ना फ्रेग्रेंस के ऊपर पोर फेम या फॉर वुमेन देखे हुए अगर आपने ये पढ़ लिया और आपको वो फ्रेग्रेंस पसंद आ रही है तो आपने उसको लगाते हुए हेजिडेंट फील नहीं करना कि यार मैंने कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगाई है। कोई नहीं नोट करता। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही, पाकिस्तान, इंडिया, इवन बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी मेरा नहीं ख्याल अगर आपने कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगाई हुई है और अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है तो किसी को कोई एतराज होगा कि भाई आपने एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस क्यों लगाई हुई है, ठीक है। तो ये फेमिनिन नहीं है, ये प्रॉपर फॉर मेन फ्रेग्रेंस है, लेकिन फेमिनिन साइड भी थोड़ा सा लीन करती है, लेकिन आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं, आप इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये सबक हासिल हुआ है कि लेडीज फ्रेग्रेंस जेंट्स भी लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी मुझे उससे ज्यादा मिली, डॉल्चे एंड गबाना की लाइट ब्लू ओ इंटेंस से ज्यादा मिली मुझे। इसकी अगर फैब्रिक के ऊपर देखा जाए तो नेक्स्ट डे भी आपको अपने फैब्रिक से इसकी खुशबू आ रही होती है, ठीक है। तो इसकी लॉन्जिविटी का तो ऐसा जिस तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रोजेक्शन इनडोर्स के अंदर 3.5-4 घंटे इसने प्रोजेक्ट भी किया। यस, दिस इज वेरी मच पोटेंट, दो कि ये एक ओदे पफा कंसंट्रेशन है लेकिन ये एक बहुत ही पोटेंट किस्म की फ्रेग्रेंस है। तो लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, थम्स अप। गर्मियों के अंदर इतना बीस्ट परफॉर्मेंस फ्रेग्रेंस बहुत कम मिलती हैं आपको, ठीक है। तो इस लिहाज से भी इसको थम्स अप है इस फ्रेग्रेंस को। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, गर्मियों में हद से ज्यादा मजा करेगी। आप गर्मियों में कभी भी लगा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त इसको। और ओकेजन, नो ओकेजन रिस्ट्रिक्शन, इवन आप जुम्मे के दिन भी इसको लगाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया और मैंने आप लोगों को अपना सबक भी बता दिया कि कोई भी फ्रेग्रेंस अगर थोड़ा फेमिनिन साइड पे ली, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स, मुझे इस फ्रेग्रेंस के ऊपर ऐसे ऐसे कमाल के कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मुझे घर वालों ने भी कहा यार बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, मुझे ऑफिस कुलीग्स ने भी कहा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, मुझे बहुत सारे ऐसे क्योंकि जब मैंने इसको लगाया मुझे आइडिया तो हो गया कि यार ये थोड़ा सा लीन कर रही है डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस वाली साइड पे, बट स्टिल मैंने इसको कॉन्फिडेंटली लगाया क्योंकि मुझे पसंद थी तो मैंने लगाया। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उन्होंने कहा यार बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, हमें भी चाहिए। 2-3 कोलीग ने तो प्रॉपर कहा कि हमें भी ये फ्रेग्रेंस चाहिए, हमें ये बहुत ज्यादा पसंद आई। ये इसके टैसल की आवाज है जो टक 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 कर रहा है ना, इसके टैसल की आवाज है, बार बार इसको उतार देता। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स के लिहाज से भी गर्मियों के अंदर आपको बहुत ही मास्टरपीस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा और ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स के आप खुद परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वर्थ ट्राइंग, वर्थ बाइंग, एवरी सिंगल पेनी आप कहेंगे कि आपकी वसूल है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मोंटाल पेरिस का सोलेल दी काप्री। मैं इसका नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। थैंक यू सो मच।